आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और जिस तरह से आप सभी लोग, कुछ लोग घरों में हैं, क्वारंटीन में भी हैं, और हमारा एक मकसद है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और एंटरटेन करने के लिए मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे जम्मू के फेमस यूट्यूबर संयम पंडो जी से, जिनकी वीडियो ना केवल जम्मू कश्मीर में फेमस है बल्कि पूरे देश भर में इनकी वीडियो जो है पसंद की जाती है। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है संयम। थैंक यू मैम। संयम, मुझे बताइए, क्वारंटीन है और लॉकडाउन है, लोग घरों से बाहर भी जा रहे हैं अपने ज़रूरी कामों के लिए, या अब जिस तरह से सारा कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अभी तक नॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों के ऊपर जो कोविड-19 का खतरा है वो अभी तक है। फिर भी आप कहीं ना कहीं लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करंट इशू पे टॉपिक ले आते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। जिस तरह से अभी रिसेंट की वीडियो की बात की जाए, चाइना वाली की बात की जाए, टोल प्लाजा पे बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये बोलूँगी, आपके कितने एफर्ट्स रहते हैं, क्योंकि हमें एंटरटेन करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। देखिए मैम, हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पर एक पेंडेमिक बना है कोरोना वायरस और लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, टीवी भी ऑन करते हैं तो न्यूज़ कोरोना वायरस के इतने ज़्यादा केसेस, अगर फेसबुक भी हम खोलते हैं तो कोरोना वायरस के इतने केसेस। आजकल तो एडवर्टीजमेंट भी आने वाली है, इंश्योरेंस वाले आ गए हैं फटाफट कि भाई इंश्योरेंस करा लो, अगर आप कल नहीं रहे तो। भाई क्यों नहीं रहे अब? मतलब एडवर्टीजमेंट जो आ रही है, ऐड, वो भी इंश्योरेंस के ऊपर आ रही है। कोरोना वायरस का माहौल बना हुआ है, एक बंदे ऑलरेडी डरे हैं। तो इस बीच में मेरी और मेरी टीम की कोशिश रहती है कि लगातार करंट इश्यूज़ पर हमने वीडियोस बनानी है और कॉमेडी वीडियोस बनानी है, जिसके थ्रू मैसेज भी जाए और लोगों को हम हंसाएं भी। जी, जब से कोविड-19 वायरस की बात हुई है तो लोगों के पहले भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहते थे, लेकिन जब से ये कोविड आया हुआ तब से हमारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कितने केसेस हुए हैं, क्या कुछ हुआ है। हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि पहले के टाइम की बात की जाए, जब लॉकडाउन पर्टिकुलर लगाया गया था तब लोगों में डर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब डर कम है और कोविड-19 वायरस जो है वो बढ़ गया है। क्या जी, कहेंगे आप? देखिए मैम, डर तो सभी लोगों में है और मैं मानता हूँ इसमें ज़्यादा डर इसलिए होता है क्योंकि जो जो बंदा अच्छे से प्रिकॉशंस नहीं लेगा तो उसको तो डरना भी चाहिए। और आप देखें, जब से लॉकडाउन हुआ है लेकिन फिर भी लोग जो हैं घरों से कॉन्टीन्यूसली बाहर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। और जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की बात चल रही है कब से, लेकिन बहुत से लोग जो हैं इसका वो पालन नहीं कर पा रहे। मजबूरी भी है घर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भट्ट साहब बन के बोला था कि बोझे हो गए हैं खाली, हमारे पे पैसे नहीं हैं, घर से बाहर निकलते हैं मार्केट में काम करने के लिए और वहाँ भी चलान, एडे चलान होते हैं। देखिए, लोगों के पास पैसे नहीं हैं और मार्केट की कंडीशन ऐसी है, और एक अब हम लोग जो है एक डर का माहौल बन गया क्योंकि पैसे भी नहीं है और घर से निकल के काम भी करना है। और प्रॉपर, मैं तो यही हमेशा से मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो प्रॉपर आप अपने साथ सैनिटाइज़र रखें, मास्क रखें और लोगों से हाथ ना मिलाएं। और सल्लू बदमाश भी ये मैसेज देता है कि भाई अगर कोरोना वायरस से बचना है ना तो डर जाइए, क्योंकि इसमें जो डर गया समझो बच गया। तो डर के रहिए कोरोना वायरस से और आपको बाहर नहीं निकलना है, और अगर निकलते हो तो किसी से हाथ नहीं मिलाना, दूर से सलाम कर दो। जी, कहीं ना कहीं जहाँ पे एक तरफ नोवल कोरोना से हम डर रहे हैं, वहीं पे जो पूरे जम्मू में टोलो टोल चल रहा है उसके भी कॉन्सेप्ट पे आपने वीडियो बनाई, क्या कहेंगे? मैम, टोल प्लाज़ा एक ऐसा एक इशू है जिसके ऊपर हर इंसान बात कर रहा है, क्योंकि टोल प्लाज़ा, देखिए आज के टाइम पर जहाँ पर कोविड का एक माहौल चल रहा है, लोग घरों से काम करने के लिए निकलते हैं, और जब उनको पहले पेट्रोल भरवाओ, उसके बाद आप इतना टैक्स दो, रोड टैक्स दो। देखिए, मनाही नहीं है किसी को, हर बंदा टैक्स देना चाहता है। अगर हम गवर्नमेंट से इतनी चीज़ें हम लेते हैं तो टैक्स तो देना चाहते हैं, लेकिन इस माहौल में कोरोना वायरस जहाँ पे इतना फैल रहा है, लोगों के पास ऑलरेडी पैसे नहीं है और घर से बाहर निकल के अपनी आवाज़ वो नहीं उठा पा रहे, उस माहौल में आप अजीब अजीब से, पता नहीं, कभी टोल प्लाजा लगा देते हैं, कभी बच्चों के SRO 202, SRO 24 के वाले मसले इतने उठ जाते हैं, और यूथ की जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती, ऐसे ऐसे लॉज नए नए एप्लीकेबल कर लेते हैं। तो इस माहौल में कम से कम हमें चाहिए कि सरकार जो है थोड़ा हमें एक रिलीफ दें, और जिस तरीके से ये एक के बाद एक टोल प्लाज़ा लगा रहे हैं, और इस पर मैंने एक कॉमेडी वीडियो बनाई जिसमें मैं एक कैरेक्टर एक निभाया कि जो पहले तो बताया लोगों का रिएक्शन क्या है, वो लड्डू बांट रहे हैं, टोल ला भाई टोल ला, होए टोल ला। भट्ट साहब उसमें पकड़ के टोल ला भाई टोल ला, हाय टोल ला, अब तो लखनपुर में भी टोल है, हाय टोल ला। तो वो एक बंदे को लड्डू खिलाता
और वो आगे से बंदा बोलता है भाट साहब ये लड्डू नहीं हो पचने, बोलता अब तो लखनपुर के पल्ले भी नहीं पचने। आप वो मेरे सैम्स प्रोडक्शन में जाओगे तो वो पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी करंट इशू है उस पर बात की जाए और वीडियोस के थ्रू एक मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए, और कई हद तक वो मैसेज वहां तक पहुंचता भी है। तो जैसे चाइना के बाइकआउट की अगर बात की जाए, उस पर भी आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, आप क्या कहना चाहेंगे अपने कॉमेडी अंदाज में इन सभी को? देखिए मैम, वो एक सीरियस टॉपिक था और इंडिया वर्सेस चाइना का, जिसमें हमने ट्रिब्यूट दी थी, हमारी टीम ने ट्रिब्यूट दी थी और लोगों से भी अपील की थी कि देश की रक्षा करना, देश के दुश्मनों से लड़ना, इसका ये सिर्फ फ़र्ज़ हमारी इंडियन आर्मी का नहीं है, हमारे सुरक्षा बलों का नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ हम सब हिंदुस्तानियों का है, हम इंडियंस का है, अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ना। देखिए पाकिस्तान, चाइना जो इन्फ्लिटेशन ये कर रहे हैं, ये तो हमारे देश के दुश्मन हैं ही, लेकिन हमारे देश के दुश्मन वो लोग भी हैं जो हमारी कंट्री में, अपने नेशन में रहकर बाहर के मुल्कों की तारीफ़ करते हैं कि चाइना से अगर हमारी वॉर हो जाती है तो हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हो जाएगा, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारी सुरक्षा बलों, हमारी इंडियन आर्मी का एक मनोबल जो है टूटता है। तो हमने इस सॉन्ग के थ्रू एक तो गलवान घाटी में जो हमारे शहीद हुए थे चाइना के फौजियों को मारते मारते, एक तो उनको हमने ट्रिब्यूट दिया और एक एनकरेजमेंट अपनी तरफ से हमने बोला है कि अब एक एक भारतवासी जो है वो हमारी फ़ौज के साथ है। अब ये 1962 वाला नहीं, अब ये नया वाला भारत है। सॉन्ग की कुछ बोल अगर आप। जी, उसमें एक शुरुआत में एक आता है कि दुश्मनों को मात देते देते लद्दाख के गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए चीन के बुज़दिल आक्रमण से, पूरा देश डूब गया है ना गम में, आंखें भर जाएंगी आंसुओं से, ज़रा जाकर देखो उन शहीदों के घर में और याद करो वो लम्हे, हमारी फौज ने तो सीमा पर बहादुरी साबित की है, अब बारी हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की है, अब बारी हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की है। कि मतलब हमारी जो फौज है वो समय समय पर अपनी बहादुरी का सबूत देती है सीमा के ऊपर, लेकिन अब एक जिम्मेदारी हम लोगों की भी है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को हम कम यूज़ करें, बॉयकॉट करें और इंडिया के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करके अपनी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाएं। कहीं ना कहीं करंट इशू पे आप अपनी वीडियोस बनाते हैं, आपको भी वीडियोस बनाने में कितनी डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि क्वारंटीन है और साथ में कोविड-19 है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, सारे प्रिकॉशन लेते हुए कितने एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी टीम लगातार काम करती है और लोगों को एंटरटेन करने के लिए आप ये स्टेप उठाते हैं? देखिए मैम, जब मेरे घर पे कोई एंटर होता है या हम कहीं शूट पे जाते हैं, सब ने सैनिटाइज़र अपने साथ रखा होता है, मास्क रखा होता है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एक दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग में हमने वीडियोस के कंसेप्ट जो है बना। अभी मैक्सिमम मैंने वीडियोस अकेले ही बनाई हैं, और अभी एक वीडियो हमारी इंडिया वर्सेस चाइना में आई जहां पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा, और जितनी भी वीडियोस में हम ध्यान रखते हैं। हाँ, दिक्कत ये आ रही है कि एक आर्टिस्ट कम्युनिटी की मैं अगर बात करूँ, समय समय पर हमें सुनने को आता है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2 लाख करोड़ का पैकेज आया, इतने लाख करोड़ का पैकेज आया, लेकिन कंपनसेशन हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी को नहीं मिल पा रही है, रिलीफ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आर्टिस्ट कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने हमेशा अपना योगदान दिया है, चाहे वो गवर्नमेंट के फंक्शंस हों, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, हम आर्टिस्ट कम्युनिटी सबसे पहले आती है। कहीं गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं या कोई भी वो लोगों तक बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं, वो उन आर्टिस्टों के जरिए पहुंचाते हैं, क्योंकि बाकी तबके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अपना रोजगार चला लेते हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर मार खा रही तो वो एक आर्टिस्ट की कम्युनिटी, आर्टिस्ट कम्युनिटी की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। और मैं हमेशा आपके चैनल यंग बाइट्स से भी एक अपील करना चाहूँगा कि आर्टिस्ट कम्युनिटी के बारे में भी कुछ सोचा जाए, उनको भी कंपनसेट किया जाए, और जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो बहुत नुकसान में हैं इस वक्त, उनकी फैमिली सफ़र कर रही है, तो सरकार का इस तरफ भी ध्यान होना चाहिए। जी, जो कोविड-19 के जितना भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको सलो बदमाश यही बोलेगा अपने स्टाइल में कि जब भी पंगा हो जाए ना तो सलू बदमाश को याद कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम मास्क नहीं पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करा, तो सलू बदमाश तेरे पंगे में नहीं आएगा, उल्टा मार पड़वा देगा। चलता है सलू बदमाश। तो अब जिस तरह से कुछ ही दिनों के बाद रक्षाबंधन का दिन आ रहा है, उस पर कोई वीडियो का सोचा आपने? देखिए, अब एक नए प्रोजेक्ट पर हमारा काम चल रहा है, तो मैं चाहूँगा बस आप हमारे सैम्स प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, और एक सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए, और एक बहुत अच्छी वीडियो है, फुल ऑन कॉमेडी एंड विद अ सोशल मैसेज। तो ऑल द बेस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो लगातार ये हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, जिस तरह से इन्होंने तो अभी शॉर्टकट में बता दिया कि हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं कुछ, लेकिन टीम की अगर बात की जाए, अगर इनकी बात की जाए, कॉन्सेप्ट लाना
करंट इशू पे बात करना, उस पे लिखना और उस वीडियो को पूरा बनाना, उसके बाद हम लोगों तक पहुंचाना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है इसमें लगती है। सिर्फ वीडियो हम 5-10 मिनट की देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है वो इन्हें ही ज़्यादा पता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत बहुत लगती है। मेहनत लगती है। होती तो 5-10 मिनट की वीडियो है, लेकिन उस पर सोचना, अपने को एक्टर्स को उस तरीके से वो डायलॉग अगर जो लिखा हुआ है वो उस डायलॉग को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना जो सोचा हुआ है, और टीम को एक्ट करवाना, उसके बाद एडिटिंग करनी। और होती 5-10 मिनट की है वीडियो है, लेकिन उस पर बहुत से दिन लग जाते हैं शूट में, एडिटिंग में, और काफ़ी पैसा भी लगता है। और हम सारे लोकल आर्टिस्ट हैं और कहीं कमाई का साधन नहीं है, तो अपने पैसों से ही हम वो वीडियोस बना रहे हैं। कोई स्पॉन्सर्स की हेल्प नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं होती। तो यही मैं अपील करूंगा कि हमारी तरफ आर्टिस्ट की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जितने आर्टिस्ट सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। आने वाली रक्षाबंधन के लिए भाई बहन के लिए क्या एक मैसेज? यही मैसेज है भट्ट साहब यही मैसेज देता है, देखो बहनें जो हैं वो बड़ी ज़्यादा जो हैं वो उस दिन खुश होती हैं, क्योंकि भाइयों को अपने पैसे पूसे देने पड़ते हैं, बोझे ऑलरेडी खा ले हैं। तो बहनों को मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा कष्ट, जहाँ पर आप 500-1000 लेते हैं वहाँ पे 100-200 रुपये थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। बड़े माड़े हालत चल रहे हैं, और सबको जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। कोविड-19 का फ़ायदा कहीं ना कहीं भाई भी उठा रहे हैं, क्योंकि इस समय पैसों की भी काफ़ी ज़्यादा मार है। तो बहनों से इन्होंने अपील की है कि थोड़े से पैसे कम कर दें, थोड़े से कम करते। तो ये हमारे लिए टाइम टू टाइम वीडियोस जो है लेके आ रहे हैं। इनके सैम प्रोडक्शन के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने उसे सब्सक्राइब भी किया है। जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने इनकी वीडियोस नहीं देखी करंट इशू पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत इनकी टीम करती है, और भी कई सारे आर्टिस्ट हैं जो लगातार लोगों को एंटरटेन करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और इनकी वीडियोज़ जो है एंजॉय करेंगे। इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।